नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। लिवर हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जो भी हम कुछ खाते हैं उस सब का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, यानी कि जो भी फूड हम खाते हैं उनका डाइजेशन तो स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन के बाद वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू लिवर तक आते हैं और लिवर उनका मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि उनको इस रूप में परिवर्तित करता है कि बॉडी उनको यूज कर सके। उस प्रोसेस में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसको तो बॉडी यूज कर लेती है और कुछ टॉक्सिन्स भी बनते हैं जिनको लिवर बाहर निकाल देती है। कहने का मतलब क्या है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे लिवर पर आता है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो लिवर हमारा हेल्दी रहेगा, और अगर हम न्यूट्रिशन रहित खाना खाएंगे, टॉक्सिक खाना खाएंगे, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है लिवर पे आता है। आजकल लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। WHO का डेटा एनालिसिस करें तो वर्ल्ड में डेथ का जो सबसे बड़ा रीजन है उसमें 14th नंबर पर आते हैं लिवर डिसऑर्डर्स। लेकिन अगर यही एनालिसिस हम इंडिया के लिए करें तो ये और भी ज्यादा है, मतलब कि लिवर डिसऑर्डर्स और भी ज्यादा है। ये रैंक जो है 14 से उठकर 10th पे आ जाती है। 10th बड़ा रीजन है लिवर डिसऑर्डर्स इंडिया में डेथ का। और भी डीपली एनालिसिस करें तो इंडिया में हर 5 व्यक्तियों में से एक को लिवर डिसऑर्डर है। लिवर डिसऑर्डर्स की शुरुआत अक्सर फैटी लिवर से होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लिवर डिसऑर्डर से बच सकते हैं, या कौन सा खाना अगर हम बिल्कुल नहीं खाते हैं या कम मात्रा में खाते हैं तो पूरी संभावना है कि हमें कभी कोई लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। आयुर्वेद में 5000 साल पहले ही लिवर को पहचाना गया है, लिवर का कार्य बताया गया है। आयुर्वेद में लिवर को यकृत खंड, यकृत पिंड या ज्योति स्थान कह के बुलाया गया है। आयुर्वेद में बताया है कि जो भी खाना, जो भी चीजें पित्त दोष को दूषित करती हैं या पित्त दोष को प्रकोपित करती हैं वो सब लिवर को खराब करती हैं। आज की मॉडर्न साइंस भी यही कहती है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस दोनों के मुताबिक जो भी आहार हमारे लिवर के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसी 7 चीजें मैं बताऊंगी जिन्हें छोड़ देना चाहिए अगर हम अपने लिवर को बचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं नाम लेना चाहूंगी फ्राइड फूड का। फ्राइड फूड हमें नहीं खाना चाहिए। जिनका लिवर पूरी तरह से ठीक है वो थोड़ी मात्रा में फ्राइड फूड का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिवर पे असर आ चुका है, जो चाहते हैं फर्दर डिटोरिएशन ना हो और वापसी ठीक हो, उन्हें फ्राइड फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। स्पेशली वो फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है जिसे यूजुअली डबल फ्राई किया जाता है। आपने देखा होगा, आप जब बाहर से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हलवाई या जो बड़े बड़ी दुकानें होती हैं वो क्या करते हैं कि समोसे बहुत सारे फ्राई करके रख लेते हैं। जब कस्टमर आता है तो दोबारा से रीफ्राई करते हैं ताकि वो फ्रेश और गर्मा गर्म परोसा जाए, लेकिन उनका नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे खानों में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि लिवर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम फ्राइड फूड ना खाएं, इसकी जगह हेल्दी सोर्सेज लें फैट के, जैसे कि आलमंड्स हैं, सेसमे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है, जो हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए या लिवर के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो है एरिएटेड ड्रिंक्स, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स। आजकल सोडा ड्रिंक्स का चलन बहुत ज़्यादा है और हर कोई आए दिन डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल कर रहा है, बट हमारे लिवर के लिए ये बहुत नुकसानदायक है। कभी कभार थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करना तो ठीक है, लेकिन रोज रोज और बार बार इसका सेवन बहुत गलत है। ये मैं स्वस्थ व्यक्तियों की बात कर रही हूँ, लेकिन जिन व्यक्तियों के लिवर पे असर आ चुका है, जिन्हें स्किन डिसऑर्डर्स हैं, उनको तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा ही खाना खाएं जिससे लिवर पर अच्छा इफेक्ट आए। थर्ड जो फूड मैं नाम लेना चाहूंगी वो बहुत ही कॉमन है, सब लोगों को पता है जी, अल्कोहल। अल्कोहल सबको पता है कि लिवर पे नुकसान करती है। अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म जब लिवर में होता है तो एक फैट बनता है जिसे हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ये एसिटल्डिहाइड लिवर में एक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, जिससे धीरे धीरे ये लिवर को खराब कर देता है और लिवर को फैटी कर देता है। तो हमें अल्कोहल का माइनर क्वांटिटी में इनटेक करना
तो फिर भी ठीक है, लेकिन मॉडरेट या सीवियर क्वांटिटी में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्थ नंबर पे जिस चीज का मैं नाम लेना चाहूंगी वो है रिफाइंड ग्रेन्स। ग्रेन्स का इस्तेमाल हमें होलसम ग्रेन्स की तरह करना चाहिए, यानी कि प्रकृति से हमें जिस रूप में मिले हैं या जैसे नेचुरल रूप में हमें वो मिलते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स को स्मूथ बनाने के लिए बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फैक्ट्रीज में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में इसका फाइबर का लॉस हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है और ये ट्रांस फैट से भरपूर हो जाते हैं। ऐसा फूड खाने से लिवर पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट आता है। ये फूड के एग्जाम्पल हैं जैसे वाइट ब्रेड, वाइट फ्लावर या फिर वाइट राइस। इसकी जगह हमें ब्राउन राइस लेने चाहिए और होलसम ग्रेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी जिसका मैं नाम लेना चाहूंगी वो है एक्सेसिव सॉल्ट वाली चीजें, या यूं कह लीजिए जिनमें सोडियम का क्वांटिटी ज्यादा हो। अगर हम बहुत ज्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं तो भी हमारे खाने में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर अगर हम कैंड फूड लेते हैं तो उसमें भी सोडियम एज प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है और इस तरह से हमारे फूड इंटेक में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि लिवर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो हमें कैंड फूड का या एक्सेसिव सॉल्ट का यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही नुकसानदायक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी वो है रेड मीट। रेड मीट में भी ट्रांस फैट होता है और ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि लिवर को पचाने में बहुत मुश्किल है या लिवर को मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो स्पेशली जिन लोगों का फैटी लिवर है या जिन लोगों के लिवर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो चुकी है, उन्हें रेड मीट खाना छोड़ देना चाहिए। इसकी जगह आप कभी कभार चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं या और प्रोटीन के बेटर सोर्सेज को ले सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो मैं मेंशन करना चाहूंगी जो लिवर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है वो है ऐसा फूड जिसमें लार्ज अमाउंट में फ्रुक्टोज हो। फ्रुक्टोज जो है वो एक्सेसिव शुगर के लिए मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ। कुछ फ्रूट्स में भी नेचुरल फ्रुक्टोज पाया जाता है, बट जैसे कि हम मार्केट में अवेलेबल चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मार्केट में एक्सेसिव शुगर वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि जैम हो गई या कैंडीज हो गई या जूसेस हो गए, इनमें जो है फ्रुक्टोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी इनका मेटाबॉलिज्म होता है ये लिवर में सीधा फैट में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली लिवर को फैटी बनाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं अगर उनका मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप फैट बनते हैं तो वो फैट जो है धीरे धीरे लिवर में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और लिवर को फैटी लिवर बना देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमें चाहिए कि हम अपने लिवर को तंदुरुस्त रखें, ऐसा खाना खाएं जिसे पचाने में, जिसे मेटाबोलाइज करने में लिवर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनका लिवर पूरी तरह एक्टिव है, वो तो फिर भी कभी कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ी मात्रा में इन चीज़ों का इंटेक कर सकते हैं। लेकिन जिनका लिवर खराब होना शुरू हो चुका है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का सेवन करना पूरी तरह छोड़ दें ताकि उनका लिवर वापस तंदुरुस्त हो सके। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगी। कई बार आजकल की जो जिंदगी है जिसमें हम बताते हैं ये नहीं खाना, आप कई बार बाहर हैं, फंस जाते हैं। मुझसे कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि आप कहते हो मैदे की चीज़ नहीं खानी, हम ऑफिस के काम से सारा दिन बाहर थे और हमें जो भी सर्व हुआ वो मैदे का था या तो पिज़्ज़ा था और फ्रूट भी नहीं था हमारे पास, तो हम क्या खाते। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह फंसते हैं और कभी कभी आपको ये चीज़ें खानी पड़ती हैं तो आप इनको बैलेंस करने के लिए एक अच्छा आयुर्वेदिक लिवर टॉनिक ले सकते हैं रेगुलर रूप से, ताकि जो भी आप खा रहे हैं जिनके लिए आपके लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो आप लिवर फ्रेंडली चीज़ें खा के उस ज़्यादा काम को, उस ज़्यादा लिवर के प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर सकें और आपका लिवर हमेशा हेल्दी रहे, सुरक्षित रहे। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।